मेवाड़ के राज चिन्ह पे एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा ईश्वर करता है, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। ये वरदान, ये सच्चाई जो है वो मेवाड़ के शासकों की थी। कहते हैं कि इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो इतिहास के साथ में खिलवाड़ करता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का, हमारे भारत का, कि जिस महाराणा को हम सबसे पहले पूछते हैं, जिस महाराणा को प्रातः स्मरणीय हम मानते हैं, उसी महाराणा के वंशज, उसी महाराणा के परिवार के लोगों के द्वारा एक तरह से राणा प्रताप के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। ये एक बड़ा दुर्भाग्य और सोचने वाली बात है। एक ऐसा महान योद्धा जो स्वाभिमान का प्रतीक है, एक ऐसा महान योद्धा जिसने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के सामने झुकूंगा नहीं, जिसने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी अकबर को बादशाह नहीं कहूंगा, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जननी जने तो एडो जन, जेडो राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, अभी हाल ही में एक मुद्दा जो आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा चर्चा में रहा, राणा प्रताप के हथियारों को लेकर के, राणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र और कवच को लेकर के एक मुद्दा अभी बड़ा चर्चा में रहा, जिसमें मेवाड़ के राजघराने को लेकर के कई बार आलोचना जो है लोगों के द्वारा की गई कि वास्तव में राणा प्रताप के बारे में जो चीजें हम पढ़ते आए हैं, दरअसल हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और बड़ा गर्व होता था कि इस प्रकार के सूरवीर, इस प्रकार के महान योद्धा और शक्तिशाली योद्धा और राणा प्रताप थे, जिनको हम प्रातः स्मरणीय मानते हैं, उन्हीं को लेकर के, उन्हीं के परिवार के द्वारा उनकी मजाक उड़ाई जाती है। ये एक तरह से असहनीय होता है, क्योंकि राणा प्रताप इस राजस्थान की आन बान और शान है। राणा प्रताप हिंदुआ सूरज है, और सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में कोई सबसे महान योद्धा हुआ तो वो राणा प्रताप हुआ। इसीलिए उनके सम्मान में ऐसा कहा जाता है कि जननी जने तो एडो जन, जेडो राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने सांप। इसीलिए उनके सम्मान में इस प्रकार की जो बातें हैं वो कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने, बीकानेर के पीथल ने कही। जो स्वाभिमान, जिसने घास की रोटियां खाई लेकिन अकबर के सामने नहीं झुके, जिसने जंगलों में जीवन व्यतीत करना स्वीकार किया लेकिन मुगलों के सामने नहीं झुके, मुगलों को कभी बादशाह नहीं कहा, घोड़ों को कभी शाही दाग नहीं लगवाया, ऐसे सूरवीर महान योद्धा थे राणा प्रताप। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है अभी हाल ही में राणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र और कवच को लेकर के जो वजन की मात्रा है, उसको लेकर के एक स्टेटमेंट, एक पत्ती जो है वो जारी की गई थी, जिसमें यह लिखा गया था कि राणा प्रताप के हथियारों का वजन वास्तव में ऐसा था। हम आज तक कुछ अलग सुनते आए थे, और मेवाड़ के उदयपुर संग्रहालय के द्वारा कुछ अजीबोगरीब बात कही गई थी, और सब जो है वो अचंभित हो गए कि ऐसा कभी हो सकता है क्या। सबसे पहले मैं वो तख्ती आपको दिखाता हूं जो आपको उदयपुर संग्रहालय में, जहां मेवाड़ के महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज के अस्त्र और शस्त्र रखे गए हैं, उस पे ये तख्ती लगी हुई है। आपको यकीन नहीं होगा इस पे क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है, यहां प्रदर्शित महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल लिखा गया है 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी, उनके कवच सहित निजी अस्त्र शस्त्रों का कुल वजन 35 किलोग्राम है। जी हां, मैं अंग्रेजी में और बता रहा हूं आपको। द टोटल वेट ऑफ महाराणा प्रताप आर्मर एंड वेपन्स एग्जिबिटेड हेयर इज 35 किलोग्राम्स। यकीन नहीं होता कि इस प्रकार कोई आदमी कैसे इस प्रकार का साइन बोर्ड लगा सकता है, कैसे उदयपुर संग्रहालय की मति मर गई। जिस राणा प्रताप के बारे में हम पढ़ते आए हैं कि महाराणा प्रताप जो थे, उनका कवच जो था वो 72 किलो का था, उनका भाला जो था वो 80 किलो का था, उनकी तलवारें 25-25 किलो की थी, और हमने आज तक ये सुना है कि राणा प्रताप जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो 208 किलोग्राम वजन जो है वो लेकर के युद्ध लड़ते थे। कितना? 208 किलोग्राम। और हमें बड़ा गर्व होता था कि आज से 400 साल पहले इस प्रकार के सूरवीर और इस प्रकार के ताकतवर योद्धा जो है वो भारत में, राजस्थान में, इस राजपुताना की धरती में पैदा हुए। लेकिन दुर्भाग्य, राणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र और कवच सहित टोटल वजन उदयपुर संग्रहालय में यह लिखा गया कि मात्र 35 किलोग्राम था। ये एक मजाक नहीं तो और क्या है। ये एक तरह से महाराणा प्रताप के सम्मान को ठेस पहुंचाने से कोई कतई जो है वो कमी नहीं है। ये एक तरह से बर्दाश्त नहीं है इतिहास के खिलवाड़ से, और यूं कहा जाए कि राणा प्रताप के उस सूरवीर और स्वाभिमान को एक तरह से कलंकित करने वाली बात है। जी हां, मैं कुछ किस्से आपको बताता हूं। आपने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में सुना होगा। एक मुगल सेना नायक जिसका नाम था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, हम जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का नेतृत्व जिसने किया वो थे मान सिंह। और इधर आपने देखा होगा जब मान सिंह पर नजर राणा प्रताप की पड़ती है हल्दी घाटी के युद्ध में, तो राणा प्रताप ने अपने चेटक को प्रहार करवाया, और मान सिंह किस प्रकार जो है वो
औहदे के पीछे, हाथी का जो ओहदा बना हुआ था, महावत जो हाथी चलाने वाला हाथी का ड्राइवर होता है, उसके पीछे छुप करके किस प्रकार मानसिंह जो है वो अपनी जान बचाता है। अब किस प्रकार इतने हल्के हथियारों से इस प्रकार का वार किया जा सकता था, जो बिल्कुल उदयपुर संग्रहालय ने सरासर झूठी बात कही। हाथी तक जो है, यहां आप देख सकते हो महावत के आर पार ये भाला हो गया था, महावत वहीं ढेर हो गया, और अगर ये महावत बीच में नहीं आता तो आमेर के मानसिंह को वहीं नेस्ता नाबूद महाराणा प्रताप का भाला कर देता। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे विहंगम दृश्य है। एक महान, एक बहुत शक्तिशाली, एक ताकतवर पठान, बहलोल खां, महान नहीं कह सकते उसको, एक जल्लाद प्रवृत्ति का एक पठान सेनानायक बहलोल का, जिसने अकबर को यह कहा कि मैं अपनी तलवार राणा के खून से रंग करके आऊंगा। कद काठी में बड़ा मजबूत था, 7 फुट उसकी कद काठी थी, बड़ा ताकतवर था, और हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को चेतावनी देने के लिए आया। जैसे ही प्रताप की नजर उस बहलोल खां पे गिरती है, तो आपने देखा हो, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, राणा प्रताप अपनी तलवार से इतना तेज प्रहार करता है कि बहलोल खां नहीं, उसके घोड़े को भी 2 भागों में काट देता है। बहलोल खां सहित, घोड़े सहित बहलोल खां को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। अब कैसे ये मानने योग्य होगा कि 1 किलो और 700 ग्राम की तलवार, जो उदयपुर संग्रहालय वाले बता रहे हैं, 1 किलो 700 ग्राम की तलवार से ऐसा कैसा संभव है कि बहलोल खां जो इतना खतरनाक, इतना जल्लाद प्रवृत्ति का पठान था, उसको नहीं, उसके घोड़े को भी 1 किलो की तलवार जो वो काट लेती है। यकीन नहीं होता। आज की तलवारें भी जो है वो वजनदार होगी। मैं आपको जोधपुर के एक राजा का नाम बताता हूं। जोधपुर के राजा हुए जसवंत सिंह। आप जोधपुर के किले में जाइए, मेहरानगढ़ के किले में जाइए, वहां उनकी तलवार रखी हुई है 22 किलो की। और जसवंत सिंह जी से हम जानते हैं कि 100 वर्ष पहले लगभग महाराणा प्रताप थे, तो उनकी तलवार निश्चित रूप से 25-25 किलो की थी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह राणा प्रताप के उस भाले का है। भाला लिया अश्वरोही के रूप में, महाराणा प्रताप जो लीने घोड़ेरा अश्वार है ना, और भाले के रूप में महाराणा प्रताप की जो शूरवीरता थी वो एक तरह से अतुलनीय थी। मेवाड़ी सेना ज्यादातर जो युद्ध करने में निपुण थी वो भाले से थी। हल्दी घाटी के युद्ध में हम जानते हैं, जो एक तरफ मुगलों की सेना थी जिसमें आमेर के कछुआ राजपूत थे, वो तलवारबाजी के लिए जाने जाते थे, तलवार चलाने में बड़े निपुण थे। और दूसरी तरफ मेवाड़ के जो सेनानायक थे, मेवाड़ के जो सूरवीर थे, वो भाला चलाने में बड़े निपुण थे। तो आप आपके मेवाड़ के उदयपुर संग्रहालय द्वारा जो ये बात कही गई है, वो सारी चीजें मैं लिख के लाया हूं। उनके अनुसार महाराणा प्रताप के जो भाला था उसका वजन था 2 किलो और 900 ग्राम। आप सोच ही नहीं सकते, 2 किलो और 900 ग्राम की एक लाठी भी नहीं होती होगी, उसका भी वजन ज्यादा होता होगा। उस भाले का वजन जो हम आज तक पढ़ के आए हैं कि भाला 80 किलो का था, उस भाले को 2 किलो और 900 ग्राम कहते हैं। आगे सुनिए, उन मेवाड़ के वंशजों की, जो राणा प्रताप के वंशज है लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार वो अपमानित करते हैं महाराणा प्रताप, उनके अनुसार तलवार का वजन था मात्र 1 किलो और 700 ग्राम। उनके अनुसार महाराणा प्रताप के पास में एक छोटी छुरी थी जिसको कुर्गी बोलते थे, वो थी 1.5 किलो की। उनके अनुसार उनकी महाराणा प्रताप के पास में एक ढाल थी जिसका वजन था मात्र 2 किलो और 400 ग्राम। कैसी अपमानित करने वाली बात है। उनके अनुसार राणा प्रताप के पास में धनुष था जिसका वजन था 2 किलो और 200 ग्राम। तो ये जो चीजें कभी यकीन नहीं होती, संभव नहीं होती, और मानने योग्य भी नहीं है कि इस प्रकार इतने हल्के हथियार महाराणा प्रताप के पास में थे। लेकिन उदयपुर संग्रहालय ने कहा है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भगवान उनको एक तरह से सद्बुद्धि दे और भगवान उनको ये विश्वास दिलाए, भगवान उनको ये, उनके दिमाग में ये पैदा करे प्रश्न कि वो राणा के वंशज है, किसी अकबर के वंशज नहीं है। इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले वो सोचे कि वो हिंदुआ सूरज के वंशज है। ये वो हथियार है, ये वो चीजें हैं जिसका आप खुद आकलन कर लीजिए। ये वो कवच है जो राणा प्रताप युद्ध करने से पहले पहन करके जाते थे, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों से लड़ाइयां होती थी। और उदयपुर संग्रहालय वाले ये कह रहे हैं कि राणा प्रताप का जो ये कवच है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि 72 किलो का था, उदयपुर संग्रहालय वाले कह रहे हैं कि इसका वजन लगभग 16 किलो था, जो कि बिल्कुल ही ऐसे नहीं है। पूरा लोहे का बना हुआ कवच है। आप कल्पना कीजिए, इतना बड़ा 7 फुट का कवच कोई जो है लोहे का इस प्रकार बना हुआ है, इतना जो है मजबूत लोहे का बना हुआ है, उसका वजन 15 किलो 16 किलो हो सकता है क्या? जो कि बिल्कुल गलत है, एक तरह से अपमान करने वाली बात है। ये राणा प्रताप का भाला, जो महान भाला था और जिससे राणा प्रताप ने मान सिंह पर अटैक किया, ये वही भाला था। ठीक है, इस भाले को लेकर के भी उदयपुर संग्रहालय वाले कह रहे हैं कि इसका वजन मात्र 2 किलो और 900 ग्राम है, जबकि हमने आज तक पढ़ा है कि भाले का वजन जो है वो 80 किलोग्राम था, जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। तो इन हथियारों की अगर हम बात करें तो वास्तविकता तो यही है जो हमने आज तक पढ़ी है। लेकिन उदयपुर संग्रहालय वाले कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसका विरोध करना चाहिए, निश्चित रूप से हमें ये जानना चाहिए, निश्चित रूप से हमें इसका अगेंस्ट होना चाहिए कि हमारे सूरवीर आपके वंशज है,
आपके वंशज है, हमें सलूट, हम जो है उनको सलूट करते हैं, लेकिन आपके वंशज होने के साथ साथ इस राजपुताने की भी, इस राजस्थान की भी वो नाक है, इसलिए हम उनका अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। तो ये आज की इस वीडियो में हमने जाना कि महाराणा प्रताप के वास्तविक हथियार जो है वो किस प्रकार के थे, जिनको लेकर के अभी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप वास्तव में महाराणा प्रताप के, हिंदुआ सूरज के और उस स्वाभिमानी राजा के पक्षधर हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।